अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और फयाज स्पीक की इस नई एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त इमरान खान से मुतलिक कुछ नई खबरें सामने आ रही हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ एक्टिविटीज़ हुई जिसमें हमने देखा कि उनकी एक दरख्वास्त सामने आई और उसके बाद ना सिर्फ वो समाअत के लिए अगले ही रोज़ मुकर्रर हो गई, बल्कि उस पे अदालत एक स्टेप आगे चली गई और अदालत ने कहा कि हम इस पे आपकी मेन अपील को सुन लेते हैं। साथ ही साथ अदालत की जानिब से जितने भी वो उस पे दरख्वास्त पे जो नोटिस भी जारी कर दिए गए और वो दरख्वास्त थी उस पे उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इलाज की गरज से। अब ये तो हो गया एक रुख। अब दूसरा रुख है आज अलीमा खान की दरख्वास्त पर जो है केस की समाअत भी हुई है। अलीमा खान के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ था और उस एहतजाज के बाद जो तोड़ फोड़ हुई है, दीगर जो भी इंसदाद दहशत गर्दी के इल्ज़ाम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और वो रावलपिंडी की एटीसी कोर्ट में ये मुकदमा ज़ेर समाअत है और आज अदालत ने उनको हर सूरत पेश होने के अहकाम जारी कर रखे थे। लेकिन आज उनको भी अदालत से रिलीफ मिल गया, क्योंकि इससे पहले हम देखते आ रहे थे कि बहुत से मुकदमात में मुसलसल वारंट भी जारी हो रहे थे और बहुत से जो है कोई रिलीफ की सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो है बुशरा बीबी और इमरान खान की 6 मुकदमात में ज़मानतें ना सिर्फ मंजूर हुई, उन ज़मानतों में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो जज ने ऑब्जर्वेशन दी है, जज मोहम्मद अफजल मजोका ने, वो बड़ी अहम है जो मैं गुज़श्ता व्लॉग में आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। और ख़ासकर 9 मई का एहतजाज जिसमें ज़ाहिर एक पूरा एक मुद्दा है उनके ऊपर डाला गया है इमरान खान के ऊपर, उस पे जो जज ने ऑब्जर्वेशन दी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं बल्कि शेयर कर देता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि एहतजाज से मुतालिक प्रोसिक्यूशन एक तो ये साबित नहीं कर सकी कि इमरान खान की मौजूदगी वहां पर थी। जाहिर है ये हो भी नहीं सकता, उस दिन वो नैब की कस्टडी में थे। दूसरा उन्होंने जो मौकफ इख्तियार किया उस पर उन्होंने कहा कि नैब सॉरी इस हवाले से प्रोसिक्यूशन जो है ये भी साबित नहीं कर सकी कि ये एहतजाज इमरान खान की हिमा पर हुआ। तो ये वो एक नुक्ता है जो जाहिर है उनको इस केस में चल के आगे जरूर बेनिफिट देगा। ठीक है, ये अर्ली एक वो प्री अरेस्ट बेल की स्टेज है, इसका जो है जजमेंट का उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऑन रिकॉर्ड इमरान खान के हाथ में एक चीज कम अज कम आ गई है कि जब उनको बेल दी गई थी तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी। लेकिन बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी, इस पे वो उस तरह का एविडेंस नहीं रखा गया। हो सकता है इस्तगासा जब ट्रायल हो तो उसमें तमाम तरह एविडेंस ले आए, इमरान खान की मौजूदगी को भी किस तरीके से साबित करे या फिर कोई इमा पे जो है एहतजाज किया गया उसको भी साबित करने की कोशिश करे, तो ये वो नेक्स्ट स्टेज में आएगा। लेकिन आज जो है इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने जो है अलीमा खान एक बार फिर पेश नहीं हुई, तो जिस पे उनकी जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त दी गई, जिस पे कहा गया कि वो आज पेश नहीं हो सकती हैं, तो उनको इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पे प्रोसिक्यूटर की जानिब से खूब मुखालफत की गई और कहा कि वो जानबूझकर जो है लिंगर ऑन कर रही है, केस पर अल्तवा का शिकार कर रही है और वो जानबूझकर पेश नहीं हो रही है और अदालती कार्रवाई का सामना नहीं कर रही है, जिस पे अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया और बाद अदालत ने फैसला सुना दिया और फैसला अलीमा खान के हक में आया और अदालत ने उनकी एक दिन आज की हाजिरी की इस्तिस्ना को मंजूर कर लिया, लेकिन साथ ही वार्निंग भी दे दी कि आइंदा अदालत उनकी हाजिरी की इस्तिस्ना की माफी को जो है मंजूर नहीं करेगी, इसलिए वो आइंदा समात पे तमाम मुल्ज़िमान अदालत में पेश भी हों। अब ये तो हो गया जी पेशी का, और साथ ही साथ अदालत ने ये भी कह दिया है कि जो इमरान खान के वकालतनामों की तस्दीक है वो जेल में जाए सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और वो उनके वकालतनामों की तस्दीक करवा के अदालत में जमा करवा दें। तो ये वो कुछ मंजरनामा है जिसके बाद पहले हम माजी में देखते आए कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन अब आ जाए जी उसकी तरफ, जो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एक तो जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की हदायत पर गुज़श्ता दिनों एक मुलाकात भी करवाई गई और वो थी बैरिस्टर सलमान सफदर की, और वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर वहां पर गए थे। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट भी आई, एक तो वो मुलाकात हुई, फिर उसके बाद बुशरा बीबी से भी गुज़श्ता रात इमरान खान की मुलाकात करवा दी गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है 11 मार्च को एक मुकदमा सुनने जा रही है। उस मुकदमे में इमरान खान की जेल मुंतकली की दरखास्त और साथ ही साथ वो अपील जो 2023 से पेंडिंग है और इसमें इमरान खान की सजा पहले ही सस्पेंड है, उसको भी सुनने जा रही है। तो जिससे ये वो इंडिकेटर्स हैं जिससे कहने वाले ये कह रहे हैं कि शायद कुछ चीज़ों में बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये हतमी नहीं है। इसके लिए अभी तक उनको बहुत लंबा सफर तय करना है और उसके लिए देखते हैं
کہ آنے والے دن کتنے اہم ہوں گے۔ دوسری طرف علیمہ خان کے کیس میں عدالت نے آئندہ سماعت پر آخری جو گواہ ہے استغاثہ کے انویسٹیگیشن آفیسر ان کو بھی طلب کر لیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، اور دوسری طرف جو علیمہ خان کا کیس ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیف آگے بھی چل کے ملتا ہے یا نہیں۔ تو آج کے ویلاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، جہاں رہے خوش رہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔